एम्पावरमेंट की परिभाषा क्या है? सपना मैम से शुरुआत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एम्पावरमेंट शब्द दोनों वर्गों के लिए है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ये उतना ही लागू होता है। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हैं उन मिली हैं एज अ फीमेल, उसे ग्रेसफुली निभाते हुए जो आपको राइट्स मिले हैं उसे एंजॉय करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को लीड करना, आई थिंक दिस इज एम्पावरमेंट। ग्रेट। नेहा मैम। थैंक यू। वेल, एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ पर्टिकुलरली वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द फ्रीडम, एंड फ्रीडम कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड दैट कम्स फ्रॉम एजुकेशन। तो एम्पावरमेंट कम्स व्हेन जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनको हम अपनी डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टनर्स बनाएं, तो देयर इज़ कंपेनियनशिप, रिस्पेक्ट। तो मैन हैव बीन एम्पावर्ड, हम इनसे डिनाई नहीं कर सकते कि जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं उसमें मैन हैव बीन एंजॉइंग प्रिविलेजेस लाइक एनीथिंग सिंस बिगिनिंग, बट वुमेन एम्पावरमेंट विल कम व्हेन दिल बी वो उन्हें डिसाइडिंग फैक्टर बनाया जाएगा, डिसीजन मेकिंग में उन्हें पार्टिसिपेट इक्वली कराया जाए, एंड दे हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर कंपेनियनशिप सिंस लॉन्ग, तो उन्हें रिस्पेक्ट और कंपेनियनशिप मिले सो दैट दे फील एम्पावर्ड एंड पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वेरी वर्दी मैसेज। सविता मैम। मैं मेहा मैम के साथ बहुत एग्री करती हूँ। मैन एम्पावरमेंट की बात कभी हुई नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट की ही बात हो रही है, क्योंकि सिंस एजेस विमेन हैव बीन डिसएम्पावर्ड। उनको हमने सोसाइटी ने जो कल्चरल नॉर्म्स हैं हमारे, जो हमारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रहा है विमेन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वो वुमेन को सदियों से नहीं मिला। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट इंडिया ओनली, वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम है। जेंडर की जो वॉर्स है, दिस इज़ एज ओल्ड एज हिल्स, ये कहा जाता है। तो नेचुरली जो आपने बात शुरू की थी कि अगर सोसाइटी ने प्रोग्रेस करना है, देश ने प्रोग्रेस करना है, तो वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, वुमेन को आगे आना चाहिए। और वुमेन बहुत देर से ये रिक्वायरमेंट है हमारी, और मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ इस तरह के डिस्कशंस, और आज मैं रिटायरमेंट की एज के टाइम पे भी वही डिस्कशंस हम चला रहे हैं अभी तक। इसका मतलब है चीज़ें इतनी बदली नहीं है जितनी बदलनी चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। महिमा। सो मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम से एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी चलती आई है। तो जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मेरा मानना है कि हमें विमेन को इक्वल राइट्स दिलवाने हैं ताकि हम एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ें।